कान निरंतर कथा सुनते रहते हैं। सरिता जैसे सागर को खोजती है, वैसे ही जो निरंतर आपकी कथाओं को सुनते रहते हैं, उनके हृदय में तुम निवास करो। जो अपनी जिह्वा से परमात्मा का नाम जप करते हैं, हंसिन जिह्वा जासु मुक्ता हाल गुणगन चुनहि, उसके हृदय में तुम निवास करो। जो नित्य तुम्हारी सुपास लेता है, जो आंखें जिसकी नित्य परमात्मा के दर्शन के लिए बरसती रहती हैं, हे राम उसके हृदय में तुम निवास करो। हे राम जो तीर्थों की यात्रा करते हैं, चरण राम तीर्थ चले जाएं, उनके हृदय में तुम निवास करो। हे राम तुम्हें निवेदित भोजन करें, जो तुमको भोजन करा के भोजन करते हो, उनके हृदय में तुम, यानी भगवान का पूजन करते हो, उनके हृदय में तुम निवास करो। बहुत सुंदर बातें, ये साधक स्तर की बातें बताते बताते कहा कि मंत्र राज का जो जप करते हैं, उसके हृदय में तुम निवास करो। राम जो सबकर तुम्हारी भक्ति का सब कर मांगई, एक फल राम चरण रति देहूं, उनके हृदय में तुम निवास करो। राम जी को वाल्मीकि मुनि ने 14 स्थान बताते बताते हुए फिर कह दिया कि राम जिनके हृदय में कपट नहीं है, याद रखना, पट पहनो लेकिन कपट को त्यागो। आज का इंसान कपट बहुत ओढ़ता है, होता कुछ है, न दिखता कुछ है, न करता कुछ है, न बोलता कुछ है। मेरे भाई बहन, अगर वास्तविक जीवन के परम रहस्य को जानना चाहते हो ना, तो परमात्मा को सरलता बहुत प्रिय है। सरलता से राम जी मिलते हैं, क्योंकि राम जी सरल हैं। सरल स्वभाव ने मन को टलाई। और उसके बाद जो पर स्त्री को जननी की भांति से देखता है, हाँ, जननी सम जान ही पर नारी, जो पन पर दूसरे के धन को विष के समान देखता है, जो दूसरे के संपत्ति को देखकर प्रसन्न होता है। हाँ? ये सब रामायण के सूत्र हैं। मैं पूरा नहीं गा रहा हूं क्योंकि समय कम है, वरना तो बहुत अच्छा है ये। जे हर सही पर संपत्ति देखी, जो दूसरों की संपत्ति को देख। और याद रखना मेरे भाई बहन, किसी व्यक्ति की दुख को देखकर दुखी हो जाना बहुत आसान है, लेकिन किसी की प्रतिष्ठा और यश को देखकर, किसी की संपन्नता और प्रसन्नता को देखकर मुस्कुराना कभी कभी बहुत बड़े लोगों को भी कठिन हो जाता है ऐसा, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। रामायण में लिखा है, जे हर सही पर संपत्ति देखी, जो दूसरों की सम्मान और प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न होता है, हे राम उसके हृदय में तुम निवास करो। और फिर बहुत कुछ गिनाते गिनाते राम जी कहते हैं, जाही न, वाल्मीकि मुनि ने कहा, जाही न चाहि कबहू किछु तुम सन सहज स्नेह। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको तुम्हारे से बहुत प्रेम है, हे राम उसके हृदय में तुम निवास करो। ये राम की, प्रभु की निवास स्थली है। 14 स्थान बताए हैं मेरे भाई बहन। पहला जो बताया कि तुम कहाँ नहीं हो, ये सिद्ध के लिए है। फिर कहाँ रहना चाहिए, साधक के लिए है। और स्थूल से कहाँ रहना चाहिए, याद रखिएगा मेरे भाई बहन। जैसे स्थूल कि हमें शुद्धि का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही हमें सूक्ष्म साधना भी करनी चाहिए। हमारा स्थूल शरीर तो अच्छे स्थान पर रहता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर भी अच्छे स्थान पर रहना चाहिए। यानी सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है, आपका मन सूक्ष्म शरीर में आता है, आपका स्थूल शरीर यहाँ बैठा रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कहाँ होता है। इसलिए स्थूल की शुद्धि होनी चाहिए, आपका स्थान साधना का भी पवित्र होना चाहिए, लेकिन आपका उपासना का ध्येय भी सूक्ष्म शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। तो फिर भगवान ने सारे वाल्मीकि से मुनि से सुना है, और सुनने के बाद में फिर वाल्मीकि मुनि ने कहा कि एक काम करो, अब तुम चित्रकूट चले जाओ। वो जगह बहुत सुंदर है, वहाँ सभी जो गंगा की धारा बहती है, गंगा धार नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतकी डांसनी, वो सभी पाप के बच्चों को खा जाती है, वो पाप को पनपने ही नहीं देती है। तीर्थ राज की जो महिमा है, प्रयाग की जो चित्रकूट की जो महिमा है ना, चित्रकूट महिमा अमित। भगवान को भी कहना, वाल्मीकि को कहना पड़ा कि चित्रकूट की महिमा को हम गा नहीं सकते हैं, वो अमित है। मुनि के वचनों का पालन करने के लिए राम जी चित्रकूट में आए नहीं हैं। गोस्वामी कहते हैं, चित्रकूट रघुनंदन छाए, वहां बिल्कुल बस गए हैं, छा गए हैं राम जी। और मेरे भाई बहन याद रखना, राम जी ने बहुत बड़ा साधना का समय चित्रकूट में व्यतीत किया था। वहाँ कांतानाथ की परिक्रमा होती है, मंदाकिनी है, अनसुईया का आश्रम है, हनुमान धारा है। चित्रकूट की महिमा बहुत है, शास्त्रों में बहुत महिमा है।
बहुत पवित्र भूमि है। परमात्मा ने उस भूमि को चुना होगा तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। परमात्मा ने पर्णकुटियां बनवाई हैं, वहां देवता लोग किरातों के वेश में आते हैं, लेकिन सुर स्वार्थियों के हाथ से बनी हुई पर्णकुटियों में रहना परमात्मा को पसंद नहीं आया। लखन भैया ने जब स्नेहल हाथों से पर्णकुटियों का निर्माण किया, एक पर्णकुटी में परमात्मा विराजते हैं, माँ जानकी विराजती है, लखन भैया रहते हैं। इस प्रकार मेरे भाई बहन बहुत आनंद से रहते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि परिवार में साधनों की कमी हो, लेकिन मनमुटाव नहीं होना चाहिए। खासकर पति पत्नी का जीवन बहुत आदर्श होना चाहिए, जिसकी चर्चा आज मैं बार बार आपके सामने कर ही रहा हूँ। राम और सीता जंगल में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसे गोस्वामी जी उपमा देते हैं जैसे कि स्वर्ग में कोई जयंत रहता है, अपने जयंत के साथ में कोई वहाँ रति इंद्र रहता है, सची को साथ में लेकर। मेरे भाई बहन, अगर परिवार में प्रेम होता है ना तो कम साधन होने पर भी आनंद ज़्यादा होता है। अगर परिवार में प्रेम नहीं होता है ना तो मेरे भाई बहन याद रखना, बड़े बड़े संपत्ति से हम साधन खरीद सकते हैं, साधन हमें सुख दे सकते हैं, लेकिन आनंदित नहीं कर सकते हैं। और व्यक्ति की मूल मांग जो है वो आनंद है। व्यक्ति गहराई में आनंद की तलाश में हम इस मानव शरीर में आए हैं, इसलिए आनंद की खोज के लिए हम में बार बार कहते रहते हैं कि तुम कितने संपन्न हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम कितने प्रसन्न हैं, हम कितना हनुमान जी का याद कर लेते हैं, कितना रामायण का चौपाई पढ़ लेते हैं, कितने मंत्र पढ़ लेते हैं, कितना परमार्थ कर लेते हैं, कितने गरीबों की हम आशीर्वाद ले लेते हैं, कितने लोगों में जन हित के काम कर लेते हैं, कितना धर्म का प्रचार कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राम के जीवन में मुनि भी आते हैं, मुनियों को राम प्रणाम करते हैं, देवता आते हैं उनको हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का दो तरीका, एक तो सम्मान भी हो सकता है, या फिर कभी कभी से हम ज़्यादा तंग आते हैं तो कहते हैं अब तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं। तो राम जी को लगता है कि बस बस बहुत हो गया, तुमने अयोध्या में शांति से नहीं रहने रहे, देवताओं कम से कम यहाँ तो मुझे शांति से रहने दो। लेकिन राम की संस्कृति का दर्शन यहाँ रामायण के माध्यम से देखने को मिलता है। अगर मुनि और देवता आते हैं तो राम उनको वैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन जब कौल भील आते हैं, जब बनचर आते हैं, वनवासी लोग आते हैं, तो राम जी उनको गले से लगा लेते हैं। तब गोस्वामी जी महाराज रामायण का एक सूत्र और सिद्धांत देते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले कोई जाननहारा। राम को केवल और केवल प्रेम प्रिय है, इसलिए प्रेम परमात्मा का पर्यायवाची होता है। प्रेम बहुत प्यारी अवस्था है, याद रखना। हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो भूमि होती है, उसमें हमारा योग हो जाता है, वो उसमें वृक्ष लगना होता है, उसमें हमें फिर अपनी साधना में बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा जो बोध हो जाता है ये उस साधना का फल है, लेकिन उस फल का अगर कोई रस है वो प्रेम है। हमें प्राणी मात्र में प्रेम हो